मुझे तो समझ नहीं आती है चाइनीज़ ने कर क्या दिया है। सब कुछ रोबोट्स के ज़रिए कर रहे हैं, बिल्कुल शीशे की तरह इसकी सरफेस साफ है। हम दुनिया के दूसरे वाहिद लोग हैं जो जिनको सोलर की इस फैक्ट्री की सेल की स्लाइसिंग किस तरह होती है, From the polysilicon ingot to wafer to cell to module. डायमंड ब्लेड्स के जरिए, One of the most closely guarded secrets in the solar manufacturing. जहाँ पे इंगेट की टेस्टिंग होती है। अभी तक आप लोगों को भी यहाँ पे कोई इंसान नहीं नजर आ रहा होगा। कुका का रोबोट कहा जा सकता है। बड़ी हैवी किस्म की कटिंग होती है। कटिंग को उसको ड्राई करने के लिए और ब्लेड को सेट रखने के लिए पानी भी चलाना पड़ता है। बनाने का पूरा प्रोसेस आज दिखा के जाएंगे। सोलर सेल्स किस तरह से बनते हैं, इंगेट किस तरह से बनता है, और सोलर सेल स्क्रैच से जब पहला स्टेज है वो किस तरह से बनता है, ये जानने के लिए मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ जिनको सोलर की फैक्ट्री में, जो शांजी में है और शंघाई से कई हजार किलोमीटर दूर है। ये इंटीरियर और जो मॉडर्न डेवलप चाइना है उससे भी बहुत दूर है, चाइना की नॉर्दर्न साइड पे है। आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ क्योंकि सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग तो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन सेल लेवल से बिल्कुल स्क्रैच से सिलिकॉन और पॉलीसिलिकॉन की मिक्सिंग से इंगेट किस तरह बनता है, सेल की स्लाइसिंग किस तरह होती है, ये सब चीजें जानने के लिए आप लोगों को आज की वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और ये पॉसिबल हुआ है मिस्टर शाहान की वजह से, जो जिनको सोलर के एशिया पैसिफिक के सेल्स डायरेक्टर हैं। सर थैंक यू वेरी मच शाहान साहब। Thank you, Waqas Saab. Last year, Waqas Saab and the smart viewers of Smart Solar, we took all of you inside Jinko's module factory and cell factory near Shanghai. This time, Waqas Saab has come to the world's largest integrated solar manufacturing plant. This is a never before given opportunity to anybody. Even I was told today that the only person who has visited here before was Jinko chairman. After that, Waqas Saab is visiting one of the most closely guarded secrets in the solar manufacturing business, integrated manufacturing plant. So it's an honor for us to invite Waqas Saab and to give all the smart viewers of Smart Solar a peek inside what really happens when a solar module, as Waqas Saab was saying, is manufactured from scratch, from the polysilicon ingot to wafer to cell to module. जिंको सोलर क्लेम करता है कि वो दुनिया का नंबर 1 पैनल है, तो आज चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, देखते हैं कि इनका सेल क्या वाकई नंबर 1 है, क्या इनका इंगेट वाकई नंबर 1 है, और कौन कौन से मोस्ट मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजीज ये लोग अपनी फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे वॉक थ्रू गेट्स तो देखे होंगे, स्कैनिंग मशीन्स देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे जिनको ने स्पेशलाइज्ड स्कैनिंग मशीन लगाई हुई है, ये चेक करती है कि बॉडी के अंदर आपने कोई स्पेशल कोई मटेरियल तो नहीं लगाया, वो स्कैनिंग मशीन कोई सेंसर या कोई कैमरास तो नहीं लगाए हुए, सो दैट कि इनके अंदर के सीक्रेट शो ना हो जाएं, या जो चीज़ें ये नहीं दिखाना चाहते कोई बंदा इनको लीक आउट ना कर ले। लेकिन आपके भाई को स्पेशल परमिशन मिली है अलॉन्ग विद द कैमरास के आप लोगों तक सब कुछ दिखा सके। तो आप लोगों ने लाइक शेयर ज़रूर करना है चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, सो दैट कि बाकी सब लोग भी दे सकें। बहुत सारे लोग व्लॉगर्स आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं यहाँ पे, लेकिन लोग बिजनेस करके चले जाते हैं, नॉलेज शेयरिंग के लिए कभी लोग शेयर नहीं करते या लोग बताना नहीं चाहते अपने सीक्रेट। लेकिन मुझे जो बातें नजर आती हैं, मिलती हैं, मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ। फैक्ट्रीज में ये जो येलो लाइंस होती हैं, ये वॉकिंग के लिए बनी होती हैं, इनके बीच में ही चलने की इजाजत होती है, इर्द गिर्द चलने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस मशीन्स या कोई चीज़ गिरने का खतरा होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। जब भी आप कभी फैक्ट्री में आए तो अच्छी फैक्ट्रीज में ये बना होता है निशान, सो दैट कि यहाँ से आप चल सकें। तो गाइज, ये वो मशीन्स हैं जिसके अंदर इंगेट फाइनली छोटे स्लाइसेस में कट होता है। जो मैंने आपको बताया था डायमंड कटिंग होती है, इसके अंदर डायमंड के ब्लेड्स लगे होते हैं जिनके जरिए कटिंग होती है। इंगेट है, पहले आपने प्रोसेस सुन लें, एक दफा दोबारा बता दूं। इंगेट था, इंगेट के बाद उसके 9 पीसेस किए जा रहे हैं, 9 पीसेस करके जो छोटे पीसेस हो जाते हैं, उन पीसेस को ये इन मशीन्स में डालते हैं और फिर फाइन कटिंग की जाती है। और इस स्लाइसिंग से पहले का जो एक पोर्शन है जहाँ पे इंगेट की टेस्टिंग होती है, वो ये पोर्शन है। यहाँ पे भी ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट्स और मशीन्स के जरिए ही सारे के सारे इंगेट्स जो हैं वो लोड हो रहे हैं। मैं इंगेट के करीब आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा। ओके, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये इंगेट्स आ रहे हैं, आप ये स्क्वायर इंगेट्स देख रहे हैं। पूरे सिलेंडर था, उसको पहले उन्होंने साइडें उसकी काट के फिर उसके 9 पीसेस किए हैं, तो इस तरह के चौरस स्क्वायर ब्रिक्स बन जाती हैं। ये स्क्वायर ब्रिक्स फर्दर फिर इसके अंदर जा रही हैं टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के बाद ये जो चैम्बर है उसके अंदर जाती हैं, जहाँ पे इसकी फाइन कटिंग होती है। कटिंग के बाद इसकी सफाई भी की जाती है, इनको वाइप भी किया जाता है, इसमें कोई भी सो दैट कि इम्प्योरिटी ना आ जाए। सो बहुत माइनर डिटेल्स इसकी चेक की जाती हैं। इसी वजह से जिनको सोलर दुनिया का नंबर 1 पैनल कहलाता है। यहाँ पे फिर ये वही इंगेट्स के अंदर लोड हो रही हैं, इंगेट्स टेस्टिंग मशीन्स के अंदर लोड हो रहे हैं। यहाँ से टेस्टिंग मशीन्स के जरिए वो हाई एंड मशीन्स के अंदर फर्दर जाएंगी, जहाँ से इनकी कटिंग होगी। अभी तक आप लोगों को भी यहाँ पे कोई इंसान नहीं नजर आ रहा होगा, मुझे भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। मुझे तो समझ नहीं आती है चाइनीज़ ने कर क्या दिया है। सब कुछ रोबोट्स के जरिए कर रहे हैं, इंसानों का काम इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये एक कुका की क्रेन लगी हुई है, ये भी कुका का रोबोट कहा जा सकता है। ये एक बड़ी फेमस जापानीज़ कंपनी है जिसकी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, और उस मशीनरी के ज़रिए ही
ये इंगेट को लोड कर रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल शीशे की तरह ये इसकी सरफेस साफ़ है, बिल्कुल आपको ऐसे ही लग रहा है कि इसके अंदर आप देख भी सकते हैं। ये आप इंगेट की सरफेस और उसकी टॉप देख रहे हैं कि सब तक साफ़ है, क्लियर है। यही वो एक्यूरेसी है जिस वजह से जिनको सोलर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनता है। ये वाला जो इंगेट है ये 210 मिलीमीटर वाले सेल के लिए बनता है। डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट पैनल्स होते हैं। हर पैनल का इंगेट, हर पैनल का वेफर, हर पैनल का जो स्लाइस है उस हिसाब से बनता है। 210 मिलीमीटर का आपको ये नज़र आ रहा होगा इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। और मज़ीद इनके सेंसिटिव डेटाज मैं नहीं दिखाना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर जो है। फिर ये बहुत स्पेशलाइज्ड लेज़र मशीन्स के ज़रिए ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और गाइस मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस वक्त हम दुनिया के दूसरे वाहिद लोग हैं जो जिनको सोलर की इस फैक्ट्री की इस जगह पर आ गए हैं। इससे पहले जिनको सोलर की फैक्ट्री में इस जगह पे कभी किसी को इन्होंने अलाउ नहीं किया, किसी आउटसाइडर को, वर्कर्स और इनके स्टाफ के अलावा जिनके साथ इन्होंने NDA साइन किया होता है। आई एम द फर्स्ट एवर आउटसाइडर जिसको यहाँ पे अलाउ किया गया। और इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जिनको के जो CEO या चेयरमैन है वही यहाँ पे आ पाते हैं। इसके अलावा कोई बिजनेसमैन, कोई बड़े से बड़ा इनका कस्टमर भी होगा तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता। इन्होंने मुझे और बहुत सारी इनकी सीक्रेट इनोवेशंस, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ दिखाई हैं जो मैं आप लोगों को ऑन कैमरा नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं इनकी सब टेक्नोलॉजीज़ को देख के बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। ये कटिंग एरिया है, यहाँ पे कटिंग हो रही है। नीचे पानी भी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि जो नीचे चीज़ें गिरती हैं, थोड़ा बहुत सिलिकॉन का मटेरियल गिरता है, उसको भी ये साफ़ किया जाता है। ज़्यादा करीब नहीं मैं जाऊँगा क्योंकि अलाउड नहीं होता। उनकी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने यहाँ तक भी आने के लिए अलाउ किया। यहाँ पे डायमंड ब्लेड्स के ज़रिए छोटे छोटे से वेफर्स के लिए स्लाइसेस कट हो रहे हैं। ये एनवायरनमेंट बिल्कुल उन्होंने साफ़ की हुई है। बेसिकली यहाँ पे डायमंड बेस कटिंग होती है। जब डायमंड बेस कटिंग होती है तो यहाँ पे डस्ट गिरती है जो कि बहुत डेंजरस होती है वर्कर्स के लिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जिनको सोलर ने लोगों वर्कर्स की हेल्थ का भी कितना ख्याल किया हुआ है कि सब चीज़ों को क्लियर किया हुआ है, साफ़ किया हुआ है। तमाम वर्कर्स ने अपने सेफ्टी चीज़ें पहनी हुई हैं, सेफ्टी मास्क पहने हुए हैं। बाय द वे मैंने सेफ्टी मास्क नहीं पहना हुआ, इसलिए मैं यहाँ से फौरी तौर पे इस सेक्शन से निकलूँगा। ये वो फाइन कटिंग है, ये वो फाइन चैम्बर है जिसके अंदर कटिंग हो रही है लेज़र्स के ज़रिए। आपको मैं इतना क्लोज़अप दिखा रहा हूँ, इतना क्लोज़अप इनके अपने किसी स्टाफ के हाईएस्ट लेवल के बंदे को भी अलाउड नहीं होता। तो आज जिनको सोलर ने अपना ये सीक्रेट रिवील कर दिया है सिर्फ आप लोगों के भाई की खातिर और आप लोगों के लिए जो लोग स्मार्ट सोलर के फॉलोअर्स हैं, वकास खलीक के फॉलोअर्स हैं, उन सब के लिए। गाइस ये चैम्बर इन्होंने ओपन भी कर दिया है आपके भाई की खातिर। ये बिल्कुल क्लोज्ड होता है। नॉर्मली अगर जो ओल्ड वन है उनमें ये वैसे ही ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लोज़ किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे पानी चल रहा है बहुत तेज़ी से क्योंकि बड़ी हैवी किस्म की कटिंग होती है। कटिंग को उसको ड्राई करने के लिए और ब्लेड को सेट रखने के लिए पानी भी चलाना पड़ता है। और इंगेट आपको ऊपर ये शाइनी जो जगह नज़र आ रही है यहाँ पे ये इंगेट है और उस इंगेट की फाइन कटिंग हो रही है ब्लेड के ज़रिए। तो ये स्पेशली इन्होंने मेरी खातिर अपना ये सेक्शन स्पेशल सेक्शन है जो ओपन किया है, खाली किया है। सो ये इन कन्वेयर बेल्ट्स के ज़रिए ये कनेक्टेड है, ये इन कन्वेयर बेल्ट्स के ज़रिए कनेक्टेड है और अब ये अगले सेक्शन में जा रहा है। जो वेफर्स यहाँ पे कट रहे हैं, यहाँ पे जो फाइन कटिंग हो रही है वो फाइन कटिंग नेक्स्ट सेक्शन में जा रही है। तो चले मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में भी लेके जाऊँगा। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको ना दिखाऊँ। मेजॉरिटी सेक्शंस आपको दिखा दूंगा। आपको सेल बनाने का पूरा प्रोसेस आज दिखा के जाएंगे। फाइनली उस चैम्बर के ज़रिए यहाँ पर आ रहे हैं सारी जो फाइन कटिंग। सो ये फर्दर स्लाइसिंग हो रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मशीन्स के अंदर पानी है और क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है, ब्लेड्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फर्दर फाइन कटिंग हो रही है और फाइनली मुझे कोई इंसान भी नज़र आए हैं। शुक्र है किसी सेक्शन में तो इंसान है यहाँ पे। तो ये एक लंबी चेन चल रही है, एक लंबा प्रोसेस है। इसी तरह की बहुत सारी इनकी ये बेल्ट्स हैं जहाँ पे एक ही प्रोसेस हो रहा है। इतने सारे सेल्स ये एक साथ यहाँ पे बनाते हैं, तभी जाकर कंटेनर्स के कंटेनर्स आप लोगों को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में नज़र आते हैं। तो ये कट हो रहे हैं, उसके बाद इनकी हाफ़ कटिंग और जो आपको मोनोपार्ट हाफ़ कट नज़र आता है, आपको क्वाड कटिंग वाले सेल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ जिनको के पास है, वो भी सिर्फ इसलिए कि इनके पास अपनी कटिंग फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इनके पास खुद से अवेलेबल हैं, इन हाउस होती हैं। यहाँ पे सारे के सारे जो कटिंग इंगट से पास से कट के होके आए स्लाइसेस, ये फर्दर कटिंग के लिए जा रहे हैं। हाफ कट होंगे ये इस तरह से, ये चैम्बर्स के अंदर लोड हो रहे हैं। चैम्बर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती जा रही है। बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है इन सारे प्रोसेस के लिए। सारा कुछ ये ऑटोमेटिक प्लांट्स के ज़रिए हो रहा है। वो जो मैंने आपको पहले कन्वेयर बेल्ट दिखाई थी, वहाँ से ये इस सेक्शन में आते हैं।
और उसके बाद ये रोबोट्स के अंदर लोड हो रहे हैं और रोबोट से लोड होके नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। ये इस तरह के रोबोट्स के अंदर लोड हो रहे हैं, इस सेक्शन में आते हैं। ये वो कन्वेयर बेल्ट है जहाँ से आ रहे हैं और उसके बाद इन रोबोट्स में लोड हो रहे हैं। इस वेस्ट मटेरियल को भी ज़ाया नहीं किया जाता, इसको रिसाइकिल किया जाता है। यहाँ पे वो सारा क्रैप है, जो ख़राब वेफर्स हैं वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं। तकरीबन 99% मटेरियल को ये लोग रिसाइकिल करते हैं। यहाँ तक वेफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वेफ़र बनाना आप लोगों ने सीख लिया। आप लोगों को मैं सेल बनाना भी सिखाऊंगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, सो दैट कि बाकी सब लोग भी देख सकें। वेफ़र का प्रोसेस कंप्लीट, अब सेल का प्रोसेस दिखाऊंगा मैं आपको। सो ये इनका स्पेशलाइज सेक्शन है, तो यहाँ पर शू कवर्स भी चाहिए। बहुत ज़्यादा इनका सेंसिटिव पार्ट है, तो यहाँ पे मज़ीद प्रोटेक्शन चाहिए, मज़ीद सेफ्टी कवर्स चाहिए हमें।